हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में 1 फरवरी 2023 को कंडक्ट करवाए गए सीटेट पेपर फर्स्ट में पूछे गए ईवीएस के क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियों को चुनिए। बाकी सदस्यों की सामान उठाने में सहायता करना, अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को अपने पीछे चलाना, विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना। जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते हों उन्हें रुकने के लिए कहना उचित नहीं है, उनकी मदद करनी चाहिए। जो साथी बीमार हों उनका ध्यान रखना। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के निचले दाहिने भाग पर एक पैमाना दिया गया है। पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। तो हम इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 11,000 सेंटीमीटर। यानी कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी एक्चुअल में 11,000 सेंटीमीटर की दूरी को रिप्रेजेंट करती है। किसी छात्र ने इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और जमाली दरवाजा के बीच की दूरी 9.8 सेंटीमीटर मापी। इस माप के आधार पर इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी होनी चाहिए। तो अगर 1 सेंटीमीटर बराबर है 11,000 सेंटीमीटर के, तो 9.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 9.8 मल्टीप्लाई 11,000 बराबर 107800 सेंटीमीटर। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। तो पहला ऑप्शन सेंटीमीटर में है, लेकिन सेंटीमीटर में तो दूरी इतनी है, तो ये ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन, ये मीटर में दिया गया है। अब हम अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन किलोमीटर में है, तो अगर हम इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो ये दूरी बन जाएगी 1.078 किलोमीटर। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। गोवा और पुदुचेरी दोनों अरब सागर के तटवर्ती हैं। गोवा और पुदुचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती हैं। गोवा बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है, जबकि पुदुचेरी अरब सागर का तटवर्ती है। पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है, जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती है। फोर्थ ऑप्शन, अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पुदुचेरी है, तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल लगता है, जबकि गोवा इधर है और यहाँ पर अरेबियन सी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा की पहचान कीजिए। यह व्यक्ति के लिंग से संबंधित नहीं है। ध्यान रहे, लिंग शब्द 2 बार इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। जो क्वेश्चन में शब्द यूज हुआ है इसका मतलब है जेंडर, जो कि एक सोशल कॉन्सेप्ट यानी कि सामाजिक अवधारणा है, जबकि ऑप्शन में यूज होने वाला शब्द सेक्स के लिए यूज हुआ है, ये एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन, यह महिलाओं के विषयों से संबंधित है। यह एक सामाजिक ढांचा है, यह प्रकृति में गतिशील है। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के राज्यों के किस समूह में तेल क्षेत्र हैं? असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेह में 2 मंजिले समतल छतों के मकान होते हैं। निचली मंजिल पर जानवरों और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। राजस्थान के गांवों के लोग कंटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं। श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के अधिकतर लोग हाउस बोटों में रहते हैं। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ओलंपिक्स 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉन्ज या कांसा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदिवासी लोग हजारों साल पहले से ब्रॉन्ज का उपयोग करते रहे हैं। ब्रॉन्ज का रंग चमकीला पीला होता है। नहीं, ब्रॉन्ज चमकीला नहीं, फीका होता है और इसका रंग लगभग भूरा या मेटेलिक ब्राउन होता है। ब्रॉन्ज को कॉपर यानी तांबे और जिंक के मिश्रण को पिघलाकर बनाया जाता है, यह भी गलत है। ब्रॉन्ज कॉपर और टिन से बनी मिश्र धातु है। ब्रॉन्ज को बनाने में उपयोग किए जाने वाले तत्व या धातु गहरी खानों से प्राप्त किए जाते हैं। तो इनमें से सही कथन है ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक परिवार में केवल रक्त संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं। दत्तक बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं कहा जा सकता। केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहे जा सकते। एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन कहलाता है विस्थापन, ऋतु प्रवास, आप्रवास या खानाबदोशी। सेकंड ऑप्शन, ऋतु प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। रंग सलेटी, पंजे गुलाबी, गुटरगू करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ? तो ये है कबूतर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं। किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण होती है। नर मधुमक्खियां रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती हैं और मादा मधुमक्खियां फूलों से शहद के लिए रस एकत्र करती हैं। इनमें से सही कथन है कथन ए और कथन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेलकूद का लक्ष्य नहीं है? जीतना, संरचनात्मक सामाजिक क्षमताएं, मानसिक सतर्कता, भावनात्मक परिपक्वता। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत है। पृथ्वी का 71% भाग पानी से कवर्ड है, लेकिन इस 71% में से केवल 2.7% जल ही ताजा जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं? बीन और तुम्बा सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करता है। आत्म प्रतिबिंब, सहकर्मी आकलन, योगात्मक आकलन, रचनात्मक प्रतिपुष्टि। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5th के छात्रों के लिए ईवीएस के पाठ्यचर्या में संबंधित संदर्भ शामिल होने चाहिए। खुद, घर, स्कूल, पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्र करता है, वह है पोर्टफोलियो, उपख्यानात्मक रिकॉर्ड, रूब्रिक या संचयी रिकॉर्ड। फर्स्ट ऑप्शन, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस को एक एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए? शिक्षक, छात्र, पर्यावरण या माता पिता। थर्ड ऑप्शन, पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क है न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझने में सराहना करें। पर्यावरण के महत्व की सराहना करें। विभिन्न प्रदूषण समस्याओं को हल करने के लिए पर्यावरण का अध्ययन करें। पर्यावरण में संबंधित खोजपूर्ण गतिविधियों में बच्चों को शामिल करें। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीम पौधों को पढ़ाने के बाद मीना ने विद्यार्थियों के लिए पार्क के भ्रमण का संचालन किया। इससे विद्यार्थियों को थीम याद रखने में मदद मिलेगी, पार्क में पौधों को पहचानने में मदद मिलेगी, कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से सहसंबद्ध करने में मदद मिलेगी या पार्क में मस्ती करने में मदद मिलेगी। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पठन गतिविधि के दौरान जयंती अपने मित्र से कहती है, नक्शे पर हमारा गांव पड़ोस के शहर से रेखा द्वारा विभाजित क्यों है? जब मैं पिताजी के साथ सब्जियां बेचने शहर जाती हूँ तो मुझे ऐसी रेखाएं नहीं दिखती। जयंती क्या कर रही है? वास्तविक जीवन अनुभव को कक्षा कक्ष गतिविधि से संबंधित करना, कक्षा कक्ष गतिविधि पर उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग, अपने परिवेश के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति, अवलोकन पर चिंतन कर तर्क का प्रयोग करना। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गा रानी से कहती है, पूर्णिमा पर चांद मां की बनाई हुई रोटी जैसा गोल होता है। कबीर कहता है, नहीं, यह तेल में तली पूड़ी जैसा होता है। रणवीर कहता है, नहीं, तुम दोनों गलत हो, यह तो मैंने आकाश में फुटबॉल उछाली है। इन बच्चों द्वारा की गई व्याख्या निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के विकास को सूचित करती है? फर्स्ट ऑप्शन, संज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? स्थायी, एक दिशा विषयक, वस्तुनिष्ठ, अनुभवजन्य। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अनुभवजन्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जया को आज बहुत भूख लगी थी। उसने अपना टिफिन खत्म किया और उसका पेट भर गया। उसके शिक्षक आज मिठाई के पैकेट बांटने के लिए लाए थे क्योंकि आज स्कूल का स्थापना दिवस था। जैसे ही जया ने मिठाई देखी उसके मुंह में पानी आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा पद इस प्रक्रिया का सही वर्णन करता है? अनुकूलित प्रतिक्रिया, अनानुकूलित प्रतिक्रिया, अनुकूलित उद्दीपन, अनानुकूलित उद्दीपन। फर्स्ट ऑप्शन, अनुकूलित प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3rd के पाठ पौधों की परी में दीदी के खेल में बच्चों को पौधों की बताई गई विशेषताओं के आधार पर छूकर बताना था। निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य इस खेल को आयोजित करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त हैं? सबसे अधिक पौधों की सही पहचान करने वाले बच्चे की पहचान, बच्चों को खेल खेल में अपने परिवेश में उपस्थित पौधों की विशेषताओं से अवगत कराना, बच्चों में खेल द्वारा आनंद एवं सामूहिकता की भावना का विकास करना, बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना द्वारा सीखने के प्रति रुचि विकसित करना। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथनों को चुनिए।
एनसीएफ 2005 कक्षा फर्स्ट से थर्ड तक ईवीएस के शिक्षण को निर्धारित करता है। कक्षा फर्स्ट और सेकंड के लिए कोई पाठ्यपुस्तक निर्धारित नहीं की गई है जिससे कि विद्यार्थियों को संदर्भित अधिगम वातावरण दिया जा सके। कक्षा फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाई जाती है। ईवीएस वह विषय है जो केवल फोर्थ एंड फिफ्थ कक्षाओं को पढ़ाया जाता है। थर्ड ऑप्शन ओनली बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा कक्ष में मूल द्विविमीय निरूपण द्वारा संप्रत्यय का मानचित्रण कक्षा थर्ड में आरंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय परिवार एवं मित्र में पौधों एवं जीवों को जानते बूझते सम्मिलित किया गया है जिससे कि इस पर विशेष बल दिया जा सके कि मानव का उनके साथ कैसा प्रगाढ़ संबंध है, उन्हें एक समग्र एवं समाकलित वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके, उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में अवस्थित किया जा सके, विद्यार्थियों को पौधों और जीवों में विभेदन करने की योग्यता दी जा सके। फर्स्ट ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, ये थे ईवीएस के क्वेश्चंस जो कि हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए। पेपर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो और हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी राय हो तो प्लीज कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।